हेलो फ्रेंड्स। तो एज यूजुअल आई एम ऑन द वे और आज हम बात करेंगे कि कैसे सफलता पाई जा सकती है। मतलब ये एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर से मैं नहीं कर रहा हूँ। जनरल जो लोग परसिस्ट करते हैं, मतलब जल्दी सफलता पाना चाहते हैं, वो कैसे पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं इसरो का। तो इसरो जब बना था और जब उन्होंने अपने प्रक्षेपण यान बनाना शुरू किए, तो उनको बनाया तो बहुत अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों के पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, कोई उन्हें नॉलेज नहीं था इस टाइप से कि हम ये जो बना रहे हैं ये सक्सेस होगा। लेकिन उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस था कि हम ये बना रहे हैं तो ये चलेगा। तो उन्होंने ये चीज सोच ली थी कि अगर फेल भी होंगे तो उससे हमें सीखने को मिलेगा और हम उस अनसर्टेनिटी को, उस अननोन को, कि क्या क्या रीजन रहे उसके फेल होने के, उससे भी हम सीखेंगे। उन्होंने पहले से ये डिसाइड कर लिया था। तो शुरू में जो हमारे प्रक्षेपण यान बने, तो शुरू के कई हमारे प्रोजेक्ट्स फेल हुए, वो लॉन्च होते से ही फट जाते थे। तो इसका मतलब ये तो नहीं रहा है इसरो ने वो उन्हें बनाना बंद कर दिया। वो सारे यान जो बना रहे थे और प्रक्षेपण यान बना रहे थे और उनको उन्नत करना या उन पे काम करना बंद कर दिया, नहीं किया। क्यों नहीं किया? उन्होंने उस असफलता से सीखा कि क्या क्या कमियां रह गई। उन्होंने वो सारे आंकड़े इकट्ठे किए और उसको ऑब्जर्वेशन किया कि क्या कारण रहे कि हम उस चीज में फेल हो गए, क्या कारण रहे कि हमारा यान जो है जिस सही दिशा में जाना था उसमें ना जाते हुए उससे भटक गया। तो उन सारी चीजों का आंकड़े इकट्ठा किए, उन पर काम किया और उस पर वर्क किया। अनिश्चितता थी कि वो सफल होगा नहीं होगा। उनके पास भी वो सारे इतना करोड़ों रुपया लगाने के बाद में अगर सफल हुए नहीं हुए, वो सारी चिंताएं और सारे वो जो लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी काम करेंगे तो सफल होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उन्होंने किया। और आज आप देख सकते हैं कि हम मंगल तक पहुंच गए हैं। अगर वो वैज्ञानिकों ने उसी टाइम पर ये सोचा होता कि हम तो फेल हो रहे हैं, हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे, तो क्या आज हम मंगलयान को कम्प्लीटली अच्छे से वहां पर अपना यान पहुंचा पाते? नहीं पहुंचा पाते। तो सोचने वाली और समझने वाली बात यह है कि अनिश्चितता तो है किसी भी चीज में। अगर कोई भी काम हम कर रहे हैं अनिश्चितता है, लेकिन हम उसे कैसे हैंडल करेंगे, उससे क्या सीखेंगे और सीखने के बाद उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाएंगे और क्या सुधार लाएंगे, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर उस चीज पर हमने काम कर लिया तो हमारी सफलता तो लगभग पूरी हो गई ना। सेम ये उदाहरण हम एलन मस्क पे भी ले सकते हैं। उसके भी शुरू के जो प्रक्षेपण यान थे वो फेल हुए और करोड़ों अरबों रुपए लग गए, लेकिन उन्होंने ठाना कि नहीं, इसे सीखना है कि क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या दिक्कतें थी और अब हमें क्या करना है उसके लिए। तो उन्होंने वो किया और उससे वो सफल हुए और आज उन्होंने सबसे बड़ा प्रक्षेपण यान बनाया, उसको सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया और उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट लॉन्चर बनाया। मतलब कैसे कि वो यूज होने के बाद में वापस धरती पर आएंगे और उसको वापस हम यूज कर पाएंगे दूसरे उपग्रहों को भेजने के लिए। तो ये सबसे बड़ी सीख है कि अनिश्चितताएं तो हैं, लेकिन अगर हम उन अनिश्चितताओं से कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं और उनसे क्या सीख सकते हैं, इस पर काम करेंगे तो हम सफलता को जल्दी पा पाएंगे। तो यही मंत्र है आज का। और जा रहा हूँ इंदौर, पहुंच के इंदौर फिर और कुछ नया ज्ञान देता हूँ।